इस संसार सागर को पार करना चाहते हैं तो संत सदगुरु के नाव पर उनको बैठ जाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं अपने पद्य में, अति दुस्तर भव निधि के माही खेवटिया गुरुदेव जी, भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई अब पार करें अब खेव जी। जो भक्ति नाव, द बोट ऑफ डिवोशन, भक्ति की नाव पर जो चढ़ जाए, काम क्रोध मोह नदी जल, ध्यान से सुनेंगे, जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठाकर गुरु पल में तारे। महापुरुष कहते हैं कि काम क्रोध मोह नदी जल, मोह रूपी नदी में काम और क्रोध की धारा है, उस नदी में जल और उस जल की धारा है काम और क्रोध। लेकिन काम क्रोध से कौन उतर सकेगा पार उस धारा से? ध्यान दीजिएगा, जब किसी को क्रोध आता है तो क्या कहता है लोग, आपको पता है? जब किसी को क्रोध आता है, किसी पर क्रोध, किसी पर क्रोध आता है तो कहता है कि पहचानते नहीं हो, कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं कहते लोग? नहीं पहचानते होंगे, हम कच्चा चबा जाएंगे। अरे इतनी बड़ी बात है, वो कौन बोलता है? बोले वो आदमी नहीं बोलता है, भीतर में वो क्रोध का राक्षस बोलता है। राक्षस तो कच्चा ही खाता है, थोड़ी पका के खाएगा। क्रोध राक्षस होता है। और कहते हैं कि काम क्या है? अजामिल किसी उल्टा नारी को देखा, जंगल में गए थे लकड़ी चुनने के लिए। अजामिल का नाम सुना होगा आपने। लकड़ी चुनने के लिए गए थे जंगल में, लेकिन किसी उल्टा नारी को किसी पुरुष के साथ देखा अश्लील दशा में, तो अजामिल के भीतर में काम उत्पन्न हो गया। आंख से, ये आंख खिड़की है, आंख से वासना अंदर जाती है। देखा अश्लील दृश्य को, अजामिल ने सोचा कि बड़ा बढ़िया बात है, कि नारी तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस नारी का व्यवहार दूसरे पुरुष के साथ गलत है, इसलिए इस नारी को अपने घर में ले जाना चाहिए। तो उनके मन में भी गलत देखने से ही गलत मन में आता है, गलत सुनने से मन में गलत बात होने लगती है। इसीलिए गांधी जी ने कहा, गांधी जी के 3 बंदर थे, आपने देखा होगा कभी, नाटक वगैरह में देखे होंगे। गांधी जी के 3 बंदर, कौन? तो एक बंदर आंख बंद करके है, तो क्या करना चाहिए? दुनिया को नहीं देखेंगे, पहले देखना है। गांधी जी के 3 बंदर है। पहला बंदर आंख बंद करके बैठा है, और दूसरा बंदर कान बंद करके बैठा है, और तीसरा बंदर मुंह बंद करके बैठा है। मुंह बंद करके बैठा है। 3 बंदर। गांधी जी से किसी ने पूछा कि आपके ये 3 बंदर क्या संकेत देते हैं? गांधी जी ने कहा कि बुरा मत देखो, यह संकेत देता है जो आंख बंद करके बैठा है। फिर जो कान बंद करके बैठा है वह बंदर कहता है कि बुरा मत सुनो, और जो मुंह बंद करके बैठा है, गांधी जी ने कहा कि बुरा मत बोलो। बड़ा सुंदर संकेत है। अगर आदमी गलत बोलना छोड़ दे, गलत सुनना छोड़ दे, गलत देखना छोड़ दे, तो कहते हैं कि उनके जीवन में फिर गलत नहीं होगा। लेकिन यह कैसे होगा? ये केवल कहने मात्र से नहीं,
महापुरुष कहते हैं कि भक्ति करनी पड़ेगी। किनकी भक्ति करनी चाहिए? तभी हम आप लोग सुन नहीं रहे थे, स्वामी शिवानंद जी महाराज कह रहे थे क्या कि गुरु की भक्ति, गुरु महाराज के वचनों में, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन नहीं कछु हो पाई हो, याते भजो गुरु गुरु निधि ही रहो चरण लौलाई हो। किनकी भक्ति करनी चाहिए? गुरु की। गुरु महाराज के वचन में आया है कि आहो भक्त सार भगति करु हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए, बोलिए श्री सद्गुरु। एक बार और बोलिए, बोलिए श्री। आप ध्यान से सुनेंगे इसलिए मैं गुरु महाराज की जय ध्वनि करवा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। एक माता भोजन बनाती है और भोजन बनाती है और भोजन जब बना ली तो भोजन बनाने के बाद उनको पता लग गया कि भोजन जब पका रहे थे तो उस भोजन में कुछ दूषित चीज थी, इतना विषाक्त चीज कि भोजन बनाने के बाद पता लगा। सब लोग भूखे थे, भोजन का इंतजार कर रहे थे कि भोजन बन रहा है, भोजन करेंगे, लेकिन भोजन बन करके जब तैयार हुआ तो पता लगा कि भोजन खाने के लायक ही नहीं है। तो क्या हुआ? भोजन बनाना व्यर्थ हुआ कि नहीं? भोजन बनाना बेकार हो गया। किसान खेती करता है, किसान जब खेती करता है तो खेती, आज इधर मैं सुना कि बहुत लोगों ने आलू लगाया, और आलू लगाया तो जिनके बीज अच्छे थे उनके पास आलू हो गया, और जिनके बीज अच्छे नहीं थे आलू हुआ ही नहीं। अब उसमें जो किसान मेहनत किया, खेत को जोता, खेत को कोड़ा, खेत में पानी लगाया, खेत में खाद लगाया और बहुत मेहनत किया, और जब अंत में आलू को उखाड़ने लगा तो केवल पेड़ ही बाहर आता था, आलू बैठा ही नहीं। क्या हुआ? व्यर्थ हो गया। वैसे किसान को हाथ मलना पड़ेगा कि नहीं, जिसकी खेती बर्बाद हो गई। जो माता भोजन बनाई, भोजन खराब हो गया। इसी तरह से भक्ति बहुत लोग करते हैं, लेकिन उन भक्ति किसकी सफल होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। हे अर्जुन, किसी किसी को सिद्धि मिलती है। क्यों? बोले सिद्ध महापुरुष से अगर भक्ति का बीज मिला है तब तो भक्ति फल बीज ही गड़बड़ हो तो फिर क्या होगा? मूल में अगर भूल हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम आपको एक कथा सुनाना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए थे। आप ध्यान से सुनिए, बस यह सत्संग थोड़ी देर के लिए आप, और आज अंतिम पाली का यह सत्संग है तो थोड़ी देर आप सुनेंगे। तो कलकत्ता में एक महापुरुष हुए स्वामी रामकृष्ण देव जी महाराज, उनके शिष्य वे जगत प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज लोगों को अमेरिका में जाकर भक्ति की शिक्षा देते थे। अमेरिका गए, जापान गए, वे इंग्लैंड गए, वे फ्रांस गए, वे जर्मनी गए। भारत, इस युग में भारत का वह पहला सन्यासी था, भगवान बुद्ध के बाद भारत का वह पहला सन्यासी था जो विदेशों की धरती पर जाकर भारत के संत महापुरुषों की उस ज्ञान को फैलाया। जब वे अमेरिका गए और लोगों की भक्ति जैसे तैसी देखी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा लोगों से, शिकागो का यह भाषण है, मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था, अंग्रेजी का एक लेख स्वामी जी महाराज का पढ़ा था, उसमें एक कथा लिखी हुई थी। स्वामी जी महाराज बोले कि एक गांव में एक नकचिप्पा आदमी था,
ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक नकचिप्पा था, तो नाक उसका चिपटा हुआ था, पूरा नाक बिल्कुल चिपट चुकी थी। ऐसे ही बेचारा का जन्म हुआ था। तो वह सज्जन के पास दुर्भाग्यवश न माँ थी, न पिता थे, न भाई थे, न बहन थी, अकेले बेचारा रहता था। लेकिन जब वह घर से निकलता था तो बच्चे लोग उसको चिढ़ाते थे, नक चिप्पा, नक चिप्पा, नक चिप्पा, नक चिप्पा। अच्छा, किसी को कोई चिढ़ावे तो अच्छा तो लगता नहीं है, नक चिप्पा को भी बड़ा गुस्सा लगता था। दौड़ते थे बच्चे को मारने के लिए, बच्चा तो भाग जाता था। जब वे जवान हो गए तो गांव का जो प्रधान व्यक्ति था सोचा कि इसको न माँ है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, इसके जीवन को भी सजा देना चाहिए, इसके जीवन को भी बसा देना चाहिए, इनका भी घर बसा देना चाहिए। तो नकचिप्पा के पास आकर के गांव का प्रधान ने कहा कि तुम्हारी शादी हम करा देते हैं, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम जवान हो गए हो। नकचिप्पा ने कहा कि हमारी शादी, और हमसे शादी कौन करेंगे, हमारी नाक चिपटी है, हमसे शादी कौन करेंगे, कोई लड़की चाहेगी? तो गांव का प्रधान ने कहा कि हम कोई लड़की खोजते हैं। वह गांव का प्रधान लड़की खोजने लगे, खोजते 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 उनको एक नकचिप्पी मिल गई। नकचिप्पा का विवाह तो नकचिप्पी से ही होगा, उनको कौन बढ़िया लड़का, तो नकचिप्पी एक मिल गई। दोनों का विवाह वह गांव का प्रधान करा देता है। और जब दोनों की शादी हो गई, अब पति पत्नी गरीब तो थे, निकलते थे मजदूरी करने के लिए, तो जैसे निकलते थे तो बच्चे कहते थे नक चिप्पा, नक चिप्पी, नक चिप्पा, नक चिप्पी। अब चिढ़ाते थे, उनको बड़ा गुस्सा लगा, और गुस्सा जब लगा तो सोचा कि सुनते हैं कि भगवान की भक्ति करने से भगवान सब कुछ देते हैं। अपनी पत्नी को कहा कि तुम घर में रहो, मैं जंगल जाता हूं भगवान की तपस्या करने के लिए। जंगल में गया, बहुत आर्त पुकारा भगवान को। कुछ ही थोड़े ही दिनों में उनकी भक्ति से भगवान खुश हो गए। तो खुश होकर भगवान प्रकट हो गए उनके सामने में। जीवन में भगवान तो देखा नहीं था बेचारा, जीवन में भगवान नहीं देखा था। तो भगवान को जब देखा तो बिल्कुल आश्चर्य से हैरान हो गया कि इतना शरीर से कांति, शरीर प्रकाशमय है, इतना सुंदर है। भगवान सामने खड़े हैं, सोचा कि कुछ बोलेगा ये भक्त, लेकिन भक्त बोल नहीं रहा था। भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो हमसे, मैं भगवान हूं। पहले तो नकचिप्पा ने पूछा आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि जिनको तुम बुला रहे थे। बोले कौन? भगवान। बोले हाँ मैं भगवान हूं। तो कहाँ आए आप? बोले किस लिए बुलाए, याद किस लिए कर रहे थे? तो भगवान को देखने के बाद भूल ही गया कि नाक हमको मांगनी थी, भगवान से भूल गया। तो भगवान ने कहा मांगो मांगो, क्या मांगना है? तो अब उनके मुंह से कुछ बात नहीं निकलती थी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूं, 3 वरदान जब तुम मांगोगे वह मिल जाएगा तुमको। भगवान ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। और वह नकचिप्पा को बहुत खुशी हुई कि 3 वरदान मुझे मिले हैं, चलो बड़ा अच्छा हुआ। बस तपस्या तोड़ करके भागे घर, पत्नी के पास गए, खूब खुशी का इजहार किया। पत्नी ने पूछा अरे पतिदेव आप बहुत खुश लग रहे हैं। बोले कि पूछो मत, भगवान आए थे 3 वरदान दे के चले गए। पत्नी ने कहा कि नाक तो वैसे की वैसे चिपटी है, वरदान लेने से क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ठहरो ना, वरदान तो मेरे पास है, आ जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। पत्नी को बुलाया और बोला कि मैं वरदान मांगने जा रहा हूँ भगवान से। पत्नी ने पूछा कि क्या मांगेंगे वरदान? बोले मैं मांगूंगा ना। तो पत्नी सिखाया उनको। पत्नी कहती है कि धन मांग लीजिए, बुद्धि मांग लीजिए, वैभव ऐश्वर्य मांग लीजिए। तो वो सब कुछ नहीं, बोले भक्ति मैंने तपस्या की तूने की है, हम मांगेंगे, तुम खड़े रहो। सामने साथ में आकर के खड़े हो जाओ। पत्नी को साथ में खड़ा कर लिया, हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है रहने दीजिए, रहने दीजिए, बैठिए महाराज उधर।
बीच में नहीं आइए। कहते हैं कि जब हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई है, 3 वरदान आप दे करके गए हैं, सो पहला वरदान आप पूरा करेंगे मुझे विश्वास है। हे ईश्वर, हे प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि हम दोनों पति पत्नी को खूब सुंदर सुंदर नाते हो जाए। यह वरदान वह मांगा कि सुंदर सुंदर नाके हो जाए। तो जैसे यह वरदान मांगा कि पति पत्नी दोनों को सुंदर सुंदर नाके, नाके तो बहुवचनात्मक शब्द है, तो 2 नाक थोड़ी मांगे, एक पत्नी के लिए एक मेरे लिए, ऐसा नहीं, बोले सुंदर सुंदर नाके दे दीजिए। तो सुंदर सुंदर नाके देने की बात जैसे आई तो अभी वरदान पूरा भी नहीं हुआ था कि सुंदर सुंदर नाके, एक सुंदर सुंदर बड़े सुंदर सुंदर नाके शरीर में, तो कहाँ कहाँ, बोले सब जगह, क्योंकि सुंदर सुंदर बहुवचनात्मक बहुत नाके। तो लांट में नाक, सिर में नाक, हाथ में नाक, छाती में नाक, गले में नाक, पीठ में नाक, पैर में नाक, नाक पति को भी पत्नी को भी। पत्नी ने कहा कि क्या मांग लिया आपने, ये नाक और इतनी नाक क्या करेंगे? और महाराज कहीं सर्दी हो गई तो किधर किधर पहुंचेंगे, किधर किधर पहुंचेंगे, पीछे तो हाथ भी नहीं जाएगा, सर्दी होगी तो हर तरफ से बहेगा और कहाँ कहाँ संभाल होगी। तो पति ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा, अभी 2 वरदान मेरे पास बचा हुआ है। तो दूसरा वरदान मांगा कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब मेरे सारी नाक, मेरी पत्नी और मेरे सारे नाक उड़ा दीजिए। तो जब ऐसा मांगा तो सारी की सारी नाक उड़ गई, जो थी सब गायब, एक भी नाक नहीं बची। चलिए, एक भी नाक नहीं बची। पत्नी कहती है कि दम घुटने लगा है, नाक के बिना सांस कैसे लेंगे, हमें बहुत गड़बड़ी हो गई है, आप जल्दी कुछ उपाय कीजिए। तो देखा कि ये वरदान लेते हैं तो बहुत नाक, और कहते हैं उड़ाने के लिए तो सब नाक ही गायब हो गई, अब होगा क्या? तुरंत हाथ जोड़ करके कहता है कि हे ईश्वर, जो नाक हमारे पास थी वही नाक वापस कर दीजिए। कौन से? वही नक चिप्पी और नक चिप्पे के नक चिप्पे दोनों रह गए, वही नक चिप्पा हुआ नाक। तीसरे वरदान में भी वही मांग लिया जो पहले थी नाक। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि अगर सदगुरु की शरण में जाकर वह भक्ति करता तो उनकी ऐसी दशा नहीं होती। लेकिन ध्यान दीजिए, उस नक चिप्पे के तो नक चिप्पा नाक ही मिली, लेकिन बहुत बार लोग भक्ति ऐसी करती है कि उनकी नाक कट जाती है। लोग समाज में उसने नाक कटा दी, कहने का मतलब क्या? प्रतिष्ठा ही खत्म कर दी। भक्ति कैसी करनी चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं कि सार भक्ति करो हो, सार भक्ति कीजिए, असार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। असार भक्ति करेंगे तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है।